अमेज़ॉन प्राइम के ऊपर रिलीज़ हो चुका है माय फॉल्ट का सेकेंड पार्ट यानी योर फॉल्ट। कल ही ये जो है हमें अमेज़ॉन प्राइम पर दिखाई देता है। तो आइए देखते हैं क्या है माय फॉल्ट के सेकेंड पार्ट के अंदर। तो योर फॉल्ट कहानी में सबसे पहले आपको जो है पहले पार्ट के इसके बता देता हूँ, जो कि जनवरी के लास्ट के मंथ में आया था, पिछले साल के लास्ट मंथ में आया था दिसंबर में। तो निक एंड नोवा ये दोनों जो है पहले तो भाई बहन होते हैं, क्योंकि इनके माता पिता अलग होते हैं। एंड जो निक है उसको जो है अपने पिता है जो कि बहुत वो जो है अमीर हैं, एंड उसकी माँ नहीं है। एंड जो निक की माँ है वो तो उनके साथ रहती नहीं, तो निक के पिताजी नोवा की मम्मी के साथ जो है शादी कर लेते हैं वैसे अब कायदे से। तो ये दोनों वैसे भाई बहन हो जाएंगे, लेकिन अब इन दोनों के बीच प्यार होता है। एंड इसके बाद अब पार्ट 1 की स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है कि अब इनके माता पिता अब इनके ही जो है एल लगाने के लिए आने वाले हैं पार्ट 2 में। एंड इनके रिश्ते को ख़त्म करने के लिए ये स्टार्टिंग करेंगे। एंड होता भी पार्ट 2 के स्टार्टिंग में वैसा ही है। जो निक है वो जो है अब लगभग 1 साल उससे दूर रहा था, किसी काम के चलते उसको 1 साल इन्होंने बाहर रखवा दिया। एंड इधर नोवा उन माता पिता अपने के साथ वो रहती है। एंड अब वो 18 साल की हो चुकी है, तो वो अब कॉलेज जा रही है। तो उसका बर्थडे भी होता है, पार्टी भी होती है। तो वहाँ पर फाइनली निक आता है। एंड निक हर रात आता था उसके पास, कभी कभार जो है चुपके से ये मिलते थे। लेकिन जो बहुत सारे ऐसे लोग वगैरह हैं जो कि निक की पिता ने जो है लगा रखे उसके पीछे कि ये दोनों जो है मिले ना, इसलिए उनके जासूसी के लिए भी बहुत लोग रखे हैं। लेकिन फाइनली ये दोनों 18 के हो चुके हैं। इनके बीच हमें जो है 18+ सीन दिखाई देते हैं, बहुत सारे हैं वैसे पिक्चर के अंदर। एंड रोमांस ड्रामा इसका जॉनरा है। तो इसके बाद हमें ये चीज़ें दिखाई देती हैं कि यहाँ पर से जो है अपना जो निक है उसका दोस्त भी है, पहले पार्ट में भी था। एंड उसका दोस्त एंड जो नोवा की दोस्त है उन दोनों के बीच भी जो है प्यार होता है। उनकी भी अलग स्टोरी चल रही है। वहाँ पर लड़की ज़्यादा पैसे वाली है एंड निक का फ्रेंड थोड़ा कम पैसे वाला है, गरीब है, वो गराज चलाता है। एंड हमें ये चीज़ दिखाई देती है कि यहाँ पर से अब एंट्री हो जाती है थोड़ी सी अलग इस पूरे के पूरे सीन में। क्या होता है कि जो नोवा होती है वो जो है अलग अपार्टमेंट में रहती है, मतलब एक हॉस्टल टाइप, जहाँ पर उसके साथ एक लड़की होती है जो कि होती है ब्रायर। एंड यही लड़की होती है जो कि निक की एक्स गर्लफ्रेंड रही हुई होती है नोवा से पहले। एंड वो जो है 2 साल पहले रिलेशनशिप में थे। एंड इसके बाद इनका एक एक्सीडेंट होता है जहाँ पर वो जो है प्रेग्नेंट होती है, लेकिन ये बात निक को पता नहीं होती। एंड जो है निक के दादाजी सारा का सारा जो है मामला हैंडल करते हैं। एंड वो कोमा में भी वो लड़की थी प्रायर, एंड उसका बच्चा भी होने वाला था निक से, लेकिन वो जो है होता नहीं है। एंड उस बच्चे वो जो है मर जाता है। एंड इसी कारण अफसोस बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही में वो मेंटल हॉस्पिटल में भी रही थी, तो उसको जो है बदला लेना होता है अपनी निक से, तो इसीलिए वो वापस आ चुकी होती है। एंड कुछ टाइम बाद ये चीज़ें नोवा को भी वो जो है ब्रायर बता देती है। एंड अब थोड़े थोड़े इन दोनों के बीच जो है टेंशन भी हो रहे हैं, निक एंड नोवा के बीच। दोनों अब जो है थोड़े से झगड़ भी रहे हैं। एंड इधर जो है उनके माता पिता कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों को कैसे ना कैसे अलग कर दिया जाए। इसके लिए अपनी जो निक होता है उसको जो है लंदन के लिए ऑफर आता है कि 1 साल तक उसको जो है अगले जो है साल तक उसको जो है लंदन में एक बड़ी जॉब ऑफर होती है। लेकिन इससे पहले जो है वो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ करते हैं कि इन दोनों के रिलेशन में ब्रेकअप हो जाए। तो जो ये दोनों है ये डिसाइड करते हैं कि निक के लिए एक नई जो है लड़की ढूंढी जाए। इसलिए वो उसके बिजनेस पार्टनर के तौर पर एक नई कमाल की जो लड़की वो लेकर आते हैं, जो कि होती है सोफिया, जो कि एक टाइप से एक अभी फ़िलहाल जो है अपनी निक को जो है अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। इसलिए उनके जो पेरेंट है उन्होंने उसको ही लाया था। तो वो जो है एक अपार्टमेंट में अब रहने लगे थे। तो यहाँ पर ये अलग चीज़ होती है। एंड उधर जो है ब्रायर एंड जो नोवा है वो एक साथ दोनों लड़कियाँ रहती है। तो उनके पड़ोस में भी एक लड़का है माइकल, एंड उसके साथ भी थोड़े से कनेक्शंस करवाने का प्लान कर रही है ब्रायर नोवा के। एंड यहाँ पर पूरी कोशिश ये चल रही है कि दोनों
दोनों को सेपरेट करा जाए, लेकिन ये दोनों कहते भी कि वो दोनों अलग नहीं होने वाले हैं। एंड तभी कहानी में एंट्री होती है यहाँ पर से फर्स्ट हाफ तक अपने जो निक है उसकी माँ की। उसकी माँ मरी नहीं होती है, उसकी माँ अभी भी जिंदा है, लेकिन वो जो है वो मिलती नहीं है, उसके जो है मिलते नहीं है अपने बेटे से। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ भी होती है कि उसकी बच्ची भी है जो कि अपने निक की जो है क्या करे तो रियल सिस्टर भी है। लेकिन हमें ये चीज़ भी पता चलती है कि जो सारा सच है वो जानना होगा तो जो है नोवा को ये सारी चीज़ें वो माँ बता देती है कि अगर तुम्हें निक के बारे में सारा सच जानना है उससे, उसकी माँ के मुँह से, तो तुम जो है बाद में आकर मुझे बुला भी सकती हो। एंड बाद में जाकर वो उसे बुलाती भी है, सारी चीज़ें उसको पता भी चलती है। एंड इसी के साथ हमें ये चीज़ भी दिखाई देती है कि अब जो है ये चीज़ होती है कि दूसरी तरफ हमें फाइनली ये जो है कार रेसर के अंदर भी आ जाते हैं। वैसे पार्ट 1 की चीज़ इस पे ज़्यादातर डिपेंड थी कि ये सारे जो है निक वो जो है एक बहुत अमीर तो है, साथ ही में ये जो है इलीगल रेसेस भी करते हैं एंड जीतने पर पैसे वगैरह मिलते हैं। एंड यही हमें सीन दिखाई देता है। एंड इसी के कारण जो है फर्स्ट पार्ट में जो है उनका दुश्मन जो था रोनी वो जो है जेल में चला गया था एंड वही अब जो है जेल से छूट कर आया था। एंड वहाँ पर वो आता है, उसका भाई भी होता है। एंड दूसरी तरफ जो नोवा होती है वो एंड अपनी जो पुरानी दोस्त है उसके साथ आती है अचानक से। एंड उधर से अपना निक एंड उसका जो गराज वाला दोस्त होता है वो आते हैं एंड उसकी वो जो है दोनों होते हैं। एंड इसके बाद रेस स्टार्ट होती है एंड एक अनएक्सपेक्टेड था निक के लिए कि नोवा कैसे रेस में आएगी। उसने कसम ली थी कि वो जो ऐसी चीज़ें फिर कभी ट्राई नहीं करेगा। लेकिन इसके बाद उनकी रेस वगैरह होती है एंड वो जो है हमें ये दिखाई देता है कि कहीं से ब्रायर आती है यानी निक की एक्स गर्लफ्रेंड एंड वो पुलिस को बता देती है कि यहाँ पर इलीगल रेस हो रही है। पुलिस वगैरह आती है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें हमें दिखाई देती है ये जो है सारे मिलकर जो है उस रोनी को फिर एक बार अगेन जो है पुलिस के ऊपर उसकी गाड़ी को ठोक देते हैं। उसको जो है जेल चला जाता है वो अगेन। लेकिन यहाँ पर से जो पैसे है वो जो है निक का फ्रेंड जीत जाता है जिसको ज़रूरत थी गराज वाले फ्रेंड को। एंड उसकी गर्लफ्रेंड थी नोवा की फ्रेंड जो कि उसके गाड़ी में थी, तो वो जो है उसको ये चीज़ पसंद नहीं आती, वो जाकर पार्टी में उससे ब्रेकअप भी करती हैं। एंड इसके बाद हमें ये चीज़ दिखा देती है कि उनकी जो है गाला की पार्टी भी थी अपने निक एंड उनके फैमिली की, तो बहुत सारे लोग होते हैं। एंड यहाँ पर हमें ये चीज़ दिखा देती कि बहुत सारे लोग आए हुए हैं। एंड तभी जो है ब्रायर वहाँ पर भी होती है नोवा के साथ एंड ब्रायर बुलाती है उसकी माँ को यानी कि नोवा निक के माँ को। एंड वहाँ पर जब वो आती है तो जो है सारी चीज़ें चेंज होती है सडनली। एंड ये जो है सभी जाकर जो है एक पीछे गार्डन में बात करते हैं सभी, जहाँ पर उसके सारे घर वाले होते हैं एंड जो है निक एंड नोवा भी होते हैं। तो यहाँ पर उसकी माँ ये चीज़ कहती है कि जो वो लड़की है वो जो है हमारी है एंड मैं उससे इसीलिए जो है अलग हुई थी क्योंकि उससे पहले हमारा डिवोर्स होने से पहले ही वो ये बताती है कि उन दोनों के सेपरेशन से पहले उसका रिलेशन इसी के साथ चल रहा था, इसलिए उसने जो है उसको छोड़ा। एंड इसके बाद जब उसको ये बात पता चली उसने किसी तरीके से डीएनए टेस्ट करे, उसका टूथब्रश छुपा के उसको डीएनए मिल गए। तो इसके बाद ये चीज़ हो गई। दैट मीन्स अब जो है वो भी मानता है कि वो जो लड़की है वो उसकी है निक का बाप। लेकिन तभी सारी चीज़ें इनके बीच बहस हो रही होती हैं एंड उसका हमें जो है निक का जो दादा है या दादाजी है वो भी वहाँ पर है। उन्होंने सारी चीज़ें करी थी कि जो है तुम यहाँ से निकल जाओ, उसकी माँ को ये सारी चीज़ें कही थी एंड सॉर्ट ऑफ उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बीच में करी थी। लेकिन इन सभी झगड़े के बीच जो है यहाँ पर जो नोवा कहती है कि मैंने ही उनको जो है आज रात यहाँ पर बुलाया था। एंड देन निक बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है एंड वो जो है इसके बाद वो कहता है कि वो अब जो है दूर जाने वाला है। दैट मीन्स एक काइंड ऑफ ब्रेकअप यहाँ पर इनका हो जाता है। लेकिन नोवा उसको छोड़ने के लिए रेडी नहीं थी। लेकिन निक वहाँ से जो है गुस्से में निकल जाता है अपनी गाड़ी लेकर एंड उसका फ्रेंड भी जो है गराज वाला उसके साथ आता है। एंड यहाँ पर हमें ये चीज़ दिखा देती है कि उधर जो है ब्रायर भड़का रही है अगेन नोवा को कि तुम जो है जा सकती हो, दूसरे बहुत सारे लोग हैं। एंड इसके बाद हमें ये चीज़ दिखाई देती है कि जो है दूसरी तरफ ये अपना निक अपना गाड़ी में
जा रहा है तो उसका दोस्त उससे समझा देता है अच्छे से, तुझे पछतावा किसी चीज़ का बाद में नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर दोबारा वो रिटर्न आता है पार्टी में एंड वो ढूंढता है कहाँ है नोवा, लेकिन वो वहाँ पर होती नहीं एंड ब्रायर उसको मिलती है एंड यहाँ पर ये चीज़ ब्रायर कह देती है कि वो जो काम करने के लिए आई थी वो सारी चीज़ें वो करती है एंड वो सारा वो सीक्रेट बता देती कि वो जो है माँ बनने वाली थी एंड वो सारी चीज़ें वो तब रिवील करती है। एंड निक कहता है कि मुझे ऐसी चीज़ें पता नहीं थी, वो सॉरी कहता है इसके लिए, लेकिन ब्रायर कहती है अब कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि वो जो है खुद को मारने वाली है एंड उनके अपार्टमेंट में यानी उनके हॉस्टल में जो है अपना निक चला जाता है। लेकिन इससे पहले ब्रायर ने जो है चुपके से नोवा के जो है की निकाल लेती है वो अपने पॉकेट से एंड इसके बाद वो जो है माइकल के रूम में जाती है जो कि उनका पड़ोसी था एंड वहाँ पर होती है एंड उसके साथ जो है हमें वो जो है दिखाई देती है कि वो जो बारिश में भीगी हुई है तो माइकल के साथ वो जो थोड़ी सी फ्रेंडली और भी ज़्यादा हो जाती है एंड इनके बीच भी हमें जो है थोड़े बहुत सीन दिखाई देते हैं। एंड इसके बाद हमें ये चीज़ दिखाई देती है कि जो है अपना बेचारा निक पीछे ही घर के बाहर मतलब अपार्टमेंट के बाहर ही वो जो है बैठा है क्योंकि घर के ऊपर तो लॉक है एंड बारिश चल रही है एंड उधर उसके सामने से नोवा आती है जो कि उसका जो है उसके माइकल न्यू फ्रेंड के साथ आ चुकी थी एंड इसके बाद वो जो है वैसे अकेले आती है एंड वो दोनों जो है बारिश में भीग रहे होते हैं एंड वो जो है नोवा निक के सामने से निकल जाती है एंड देन निक भी अपना जो है जाता है एंड अपनी गाड़ी निकाल कर वो भी जो है घर जाता है एंड इसके बाद हमें जो है अब ये डेफिनेटली दोनों सेपरेट हो चुके हैं एंड एंड में ये चीज़ दिखाई दे दी कि जो अपना नोवा है वो जो अपने फादर के फ्यूनरल जो उनकी चीज़ थी वहाँ पर आती है एंड वहाँ पर जो है कुछ ना कुछ अपने निक ने मैसेज लिखा होता है। अब वो क्या था वो पता नहीं क्योंकि उसने उनकी भाषा में लिखा था। तो इसके बाद वहाँ से जो नोवा चली जाती है एंड पार्ट 2 यहाँ पर एंड होता है। अब डेफिनेटली यहाँ पर से ये तो चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है क्योंकि वहाँ पर जो निक एंड नोवा के पेरेंट्स थे वो कहते हैं कि हमने जो चीज़ चाही वो तो हो गई लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ हो चुकी क्योंकि अब इसके अंदर हमारा फॉल्ट है। तो क्या अब नेक्स्ट फॉल्ट की ये बात कर रहे हैं आवर फॉल्ट। वेल ये चीज़ें भी हो सकती है लेकिन डेफिनेटली मैं कहूँगा एक अच्छी फिल्म है अगर आपको देखनी है तो पार्ट 1 देखना मेरे ख्याल से देख भी सकते हो या फिर नहीं भी देख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन एक काफ़ी रोमांस ड्रामा वाली ये फिल्म है, आपको डेफिनेटली वॉच करनी चाहिए, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। वेल अब लेट्स सी कब इसका थर्ड पार्ट आता है। फिलहाल आज की वीडियो बस इतनी सी थी। वेल थैंक्स फॉर वॉचिंग।